नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आजादी के 75वें साल को अमृत महोत्सव के रूप में मनाएगी केंद्र सरकार। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक। बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के बाद बोली वसुंधरा राजे, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं भक्ति प्रदर्शन, राजस्थान में रुक गया है विकास। खेड़ली थाने में महिला से गैंगरेप मामले में 4 पुलिस अधिकारियों पर हुई कार्रवाई। भाजपा ने विधानसभा में राज्य सरकार को घेरा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति का हुआ सम्मान। द एंगल की क्रिएटिव हेड छवि अवस्थी को भी मिला शक्ति स्वरूपा पुरस्कार। साल 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करने जा रहा है। इस मौके पर विशेष समारोह की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई। बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा जन जन तक पहुंचने का जो प्रयास है उसमें हम कोई कमी नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमें समाज को देश के लिए जीने के लिए आंदोलित करना है। पीएम मोदी ने कहा, आज एक शुरुआत है, आगे चलकर इस पर और बात करेंगे। प्रयास यह है कि आजादी के 75 सालों का पर्व भारत के हर मन का पर्व बने। आजादी का यह अमृत महोत्सव जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना दिखे, देश के शहीदों को श्रद्धांजलि और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प भी हो। गौरतलब है कि केंद्र सरकार आजादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। आज हुई बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य कई गणमान्य नेता मौजूद रहे। बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर के एक केस में दिल्ली की एक अदालत ने आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि साबित हो गया कि एनकाउंटर के वक्त इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा आतंकी आरिज खान भागने में कामयाब हो गया था। अदालत ने खान को आईपीसी की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174 ए 34 के तहत दोषी पाया है। उसे आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी करार दिया गया है। वहीं कोर्ट इस मामले में 15 मार्च को दोपहर तक सजा का ऐलान करेगी। गौरतलब है कि 13 सितंबर 2008 को दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 26 लोग मारे गए थे, जबकि 133 जख्मी हुए थे। दिल्ली पुलिस ने उस वक्त जांच में पाया था कि बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। हबीबपुर निर्वाचन क्षेत्र से टीएमसी की उम्मीदवार सरला मुर्मू ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। टीएमसी ने बयान जारी कर कहा कि पार्टी ने हबीबपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बदला है। टीएमसी ने इसके पीछे कारण दिया कि सरला मुर्मू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। टीएमसी के लिए पहला मामला है जब किसी उम्मीदवार ने पार्टी की ओर से टिकट मिलने के बाद पार्टी छोड़ दी हो। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आदि बद्रीनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेरा जन्मदिन है और महिला दिवस के साथ साथ पन्नाधाय की भी जयंती है। मैं ऐसी वीरांगना को नमन करती हूँ। वसुंधरा राजे ने कहा कि कई लोग इस कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन के चश्मे से देख रहे हैं। शायद उन्हें जानकारी नहीं है कि ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, भक्ति प्रदर्शन है। वसुंधरा ने कहा कि आज के दिन मैं पहली बार विधायक बनी। इस कार्यक्रम में राजनीति नहीं, धर्म नीति है, जिसके मार्ग पर मैं आरंभ से चलती आई हूँ। अब सरकार में धर्म नीति पर चलने वाली नहीं, राजनीति पर चलने वाले लोग बैठे हैं जो विकास में राजनीति करते हैं और ये सरकार अपनी ही राजनीति में फंसी हुई है, इसलिए राजस्थान का विकास रुक गया है। लेकिन आप चिंता ना करें। अटल जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। हम राजस्थान में फिर से कमल खिलाएंगे। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी ट्वीट कर राज्य को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आशा सहयोगिनियों के मानदेय का मामला सदन में उठा। रालोपा विधायक नारायण बेनीवाल ने आशा सहयोगिनियों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर महिला बाल विकास मंत्री से सवाल पूछा था। इसका जवाब देते हुए महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि आशा सहयोगिनियों के पद स्वैच्छिक सेवा आधारित पद हैं, इन पर सेवा नियम लागू नहीं होते हैं। मंत्री ने कहा कि हर राज्य की अपनी अपनी नीति है, मानदेय अन्य राज्यों से हमारा ज्यादा है। वहीं प्रश्नकाल में आज सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने माना कि सरकारी कार्यालयों में कार्यरत पूर्व सैनिकों का वेतन 6 माह से बकाया चल रहा था। प्रश्नकाल के दौरान विधायक संजय शर्मा ने अलवर में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत पूर्व सैनिकों का बकाया वेतन का मामला उठाया, जिस पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जवाब देते हुए कहा कि 6 माह से वेतन बकाया चल रहा था, जिसका भुगतान किया जा चुका है। इस संबंध में कर्मचारियों की ओर से लापरवाही नहीं बरती गई। जिनका भुगतान बकाया है उनका भुगतान भी जल्द किया जाएगा।
इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सभी सरकारी विभागों की जानकारी मांगी गई थी, उत्तर केवल एक विभाग का दिया गया। इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने मंत्री को टोकते हुए कहा कि अपने अधिकारियों से इस संबंध में कहें। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों के बकाया परिलाभ के भुगतान का मामला सदन में उठा। सदन में प्रश्नकाल के दौरान शेरगढ़ विधायक मीना कंवर ने सवाल पूछा कि दिसंबर 2018 से अब तक कितने कार्मिक किस किस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और कितने कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पर परिलाभों का भुगतान किया गया है। इस सवाल में हस्तक्षेप करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि दिसंबर 2018 के बाद 2432 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनका 188 करोड़ 24 लाख रुपया परिलाभ बकाया है। ऐसे में मंत्री जी केवल यह स्पष्ट कर दे कि इनका भुगतान कब तक कर दिया जाएगा। कटारिया के सवाल पर गुस्सा हुए खाचार्य आवास ने कहा कि सरकार को भी इस बात की चिंता है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके बकाया का भुगतान किया जाए, लेकिन विपक्ष को इसमें भी राजनीति नजर आती है। जबकि सच्चाई ये है कि वर्ष 2012-13 में 500 करोड़ और 2013-14 में 175 करोड़ का लोन लेकर पूर्व की सरकार ने इनका पूरा भुगतान नहीं किया। मुख्यमंत्री स्तर पर भी मुद्दे को लेकर चर्चा हो चुकी है। इससे पहले ये करेंगे कि जिन कार्मिकों की मृत्यु हो चुकी है उनके परिलाभों का पहले भुगतान किया जाए। अलवर जिले के ग्रामीण इलाके के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आई महिला से थाना परिसर में दुष्कर्म के मामले में पुलिस अधिकारी सख्त हैं। खेड़ली थाने के अंदर महिला से दुष्कर्म मामले में 4 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। खेड़ली थाने के आरोपी एसआई भरत सिंह, एसएचओ हनुमान सहाय और एचएम प्रकाश चंद्र को सस्पेंड कर दिया है। सीओ अशोक सिंह को पद से हटा दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि जिले के ग्रामीण थाने में 26 वर्षीय महिला ने परिवार दिया कि उसका पति उसे तलाक देना चाहता है, वह उससे तलाक नहीं लेना चाहती। इस संबंध में उसके पति को पाबंद किया जाए। इस मामले में कार्रवाई करने की एवज में खेड़ली थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर भरत सिंह जादव ने कार्रवाई के नाम पर महिला को बुलाया और उसके साथ 2, 3 और 4 मार्च को लगातार 3 दिन तक थाना परिसर में बने अपने आवास पर ले जाकर दुष्कर्म किया। वहीं इस मामले की गूंज राजस्थान विधानसभा में सुनाई दी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस घटना से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है। जब रक्षा के भक्षक बन जाए तो कौन संभालेगा हालात। स्थगन प्रस्ताव के जरिए मामला उठाते हुए राठौड़ ने कहा कि महिला दिवस के दिन इस तरह की खबरें आना प्रदेश के लिए शर्मनाक है। अलवर जिला सुर्खियों में रहता है। हद तब हो गई कि खेड़ली थाना में एक अबला पति के खिलाफ मामला दर्ज कराने जाती है और जिसे जांच अधिकारी नियुक्त किया वही महिला से दुष्कर्म करता है। इसके बाद महिला 7 मार्च को एफआईआर दर्ज कराने जाती है तो शाम तक उसे बैठाया जाता है। इसके बाद तस्दीक की जाती है। इसके बाद मामला दर्ज होता है। राठौड़ ने कहा कि 3 मार्च को ही अलवर के ही अरावली विहार थाने की एएसआई पर भी एक महिला ने देह शोषण का आरोप लगाया है। ये पहली घटना नहीं है। महिलाओं पर अपराध के मामले में राजस्थान बहुत आगे पहुंच गया है। इस तरह की घटनाओं पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बयान जारी कर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान एक बार फिर शर्मसार हुआ है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए पूनिया ने कहा कि जन कल्याण का, जन सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार के दावे विफल हुए हैं। खेड़ली के अलवर की घटना शर्मसार करने वाली है, जहां रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली पीड़िता से वहां के एएसआई ने दुष्कर्म किया। ये सीधे सीधे उन 6,14,000 मुकदमों की फहरिस्त में एक मुकदमा और जुड़ जाता है जब ये सरकार हत्या, डकैती, दुष्कर्म जैसी घटनाओं को रोकने में नाकाम होती है। इन घटनाओं से सीएम गहलोत के जन सुरक्षा के तमाम दावे फेल हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज राजस्थान फिर शर्मसार हुआ है। जन कल्याण का, जन सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार के दावे विफल हुए हैं। खेड़ली के अलवर की घटना शर्मसार करने वाली है, जहां एक पीड़िता से रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला से वहां के एएसआई ने बलात्कार किया। ये सीधे सीधे 6,14,000 उन मुकदमों की फहरिस्त में एक मुकदमा और जुड़ जाता है जब ये सरकार गैंगरेप, बलात्कार, हत्या, डकैती इनको रोकने में पूरे तरीके से नाकामयाब होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वो सारे दावे विफल हैं, वो सारे दावे फेल हैं जिस पर सरकार जन सुरक्षा का भरोसा देती है। यदि थानों में इस किस्म से, और ये पहली घटना नहीं है, राजस्थान के तमाम इस तरीके के क्षेत्रों में जो घटनाएं हुई हैं जिन पर महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है, मुझे लगता है पानी सर से ऊपर गुजरा है। इस बात की गूंज सब जगह होगी, लेकिन राजस्थान की सरकार के लिए ये डूब मरने जैसा काम होगा। अनूपगढ़ से विधायक संतोष बावरी और कुछ अन्य विधायक विधानसभा के सामने धरने पर बैठ गए।
उनकी मांग थी कि इंदिरा गांधी नहर से अनूपगढ़ और सूरतगढ़ शाखा में गेहूं और चने की फसल पकाव के लिए तुरंत प्रभाव से एक अंतिम पानी की बारी दी जाए। संतोष बावरी यहां अपनी मांगों से जुड़ा हुआ एक पोस्टर लगाए हुए पहुंची थी। धरने पर बैठने के बाद जब वे विधानसभा में अंदर जाने लगी तो सदन की सुरक्षा दलों में खलबली मच गई। विधायक को पोस्टर के साथ सदन में घुसते देखकर महिला और पुरुष सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेर कर अंदर जाने से रोक दिया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सदन के नियमों का हवाला देते हुए समझाइश की। विश्व महिला दिवस पर जयपुर नगर निगम हेरिटेज को एक दिन के लिए 7 साल की मेयर इशिता मिली। इशिता को महापौर मुनेश गुर्जर अपने सरकारी वाहन में लेकर नगर निगम हेरिटेज के मुख्यालय में पहुंची। यहां इशिता का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया और महापौर की सीट पर बैठाया गया। मेयर ऑफिस के निजी स्टाफ, RAS सलीम खान सहित कई अन्य प्रशासनिक अफसरों, पार्षदों ने भी गुलदस्ता देकर एक दिन की मेयर इशिता का स्वागत किया और उन्हें बधाई देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान इशिता के पापा बनवारी लाल जाजोरिया और उनकी मम्मी ममता देवी भी मौजूद रहीं। जानकारी के अनुसार इशिता सोढाला में राखड़ी स्थित रामराजपुरी बस्ती में रहती है और एक असाध्य बीमारी से पीड़ित होने के चलते बोलने सुनने में अक्षम है। इसके चलते मुनेश गुर्जर ने इशिता को इसी साल 1 जनवरी को गोद लिया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश भर में नारी शक्ति का सम्मान हुआ। इन कार्यक्रमों के जरिए जहां महिलाओं के समाज के निर्माण में योगदान को नमन किया गया, वहीं उन्हें जगह जगह अलग अलग माध्यमों से सम्मानित भी किया गया। जयपुर में तुलसी चैरिटेबल ट्रस्ट और जयपुर प्लस न्यूज मीडिया की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान समारोह आयोजित हुआ। पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में द एंगल की क्रिएटिव हेड छवि अवस्थी को भी पुरस्कृत किया गया। इस बुलेटिन में ये थी तमाम बड़ी खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।